जय माँ कल आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी। एसएसबी में कई भर्तियां आप लोग की लगातार निकल के आई हुई हैं। जी हाँ, जानकारी आप लोग को पहले ही प्रोवाइड कर दी गई थी कि एसएसबी में आप लोग की वैकेंसी निकल के आनी है। तो जैसी जानकारी आप लोग को दी गई, यहाँ पे वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। कई वैकेंसियाँ यहाँ पे निकल के आई हुई हैं। बच्चे परेशान हैं कि सर कौन सी वैकेंसी निकल के आई है, ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकल के आई। बच्चों को अभी पूरी तरीके से ये क्लियर ही नहीं है कि एसएसबी ने कई रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली हुई है। जी हाँ, एसएसबी के द्वारा कई भर्तियाँ निकल के आई हुई हैं। बच्चों को पूरी जानकारी नहीं है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसके अलावा चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओनली और ओनली एक भर्ती नहीं है, आप लोग की कई भर्तियां निकल के आई हुई हैं और सभी भर्तियों में अलग अलग ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। टोटल 1194 आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, टोटल 1194 वैकेंसी निकल के आई हुई है। वेबसाइट पे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग का वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आने वाला है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 21 मार्च से यहाँ पे स्टार्ट होने वाले। तो चलिए मैं आप लोग को भर्तियों की जानकारी एक बार प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे कोई एक भर्ती नहीं है। जी हाँ, बच्चे परेशान हैं। कहीं पे हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन मिल रहा है, कहीं पे ट्रेड्समैन की जानकारी निकल के आ रही है, कहीं पे एएसआई की जानकारी, कहीं पे एसआई की जानकारी। तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो मैं एक बार आप लोगों को क्लियर कर दूं, एसएसबी के द्वारा 5 भर्तियां अलग अलग यहाँ पे निकाली हुई हैं। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग की जो पहली भर्ती निकल के आई हुई है वो है आप लोग की कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी। जी हाँ, सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बड़ी भर्ती आप लोग की निकल के आई हुई है। सबसे बड़ी भर्ती कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ही है। आप लोग देख सकते हैं 827 टोटल पोस्ट हैं यहाँ पे। इसके अलावा जी हाँ, ट्रेड्समैन के अलावा एक और भर्ती आप लोग की निकल के आई हुई है, वो है आप लोग की हेड कांस्टेबल की। जी हाँ, कांस्टेबल के बाद आप लोग की हेड कांस्टेबल की भी एक अलग रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आई हुई है और इसके लिए आपके अलग से आवेदन होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही आवेदन होने वाले, नहीं। हेड कांस्टेबल के लिए आप लोग अलग से आवेदन होंगे। इसमें आप लोग की जो वैकेंसी निकल के आ रही है 233 पोस्ट हैं। जी हाँ, इसमें स्टीवर्ड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिशियन, वेटनरी की आप लोग देख सकते हैं। तो हेड कांस्टेबल की आप लोग की अलग वैकेंसी है। इसके बाद मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, एक और बड़ी भर्ती आप लोग की एसएसबी के द्वारा निकाली हुई है। यहाँ पे जो आप लोग की थर्ड वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोग की सब इंस्पेक्टर की। जी हाँ, एसआई की वैकेंसी भी यहाँ पे आईटीबीपी के द्वारा निकाली गई है। इसके ऑनलाइन आवेदन भी अलग से होने वाले हैं। तो जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक तीसरी जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है ये है आप लोग की एएसआई। जी हाँ, एएसआई की भी अलग रिक्रूटमेंट आप लोग की निकल के आई हुई है। एएसआई में पोस्ट कम है, साथ ही वैकेंसी है, बट वैकेंसी निकाली गई है, अलग से भर्ती आप लोग की निकाली गई है। तो एएसआई की भर्ती भी आप लोग की अलग से निकल के आई है। इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, एसएसबी के द्वारा एक और भर्ती आप लोग की यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो है आप लोगों की पैरामेडिकल। जी हाँ, पैरामेडिकल स्टाफ की आप लोग की वैकेंसी है। पैरामेडिकल के अंतर्गत आप लोग की हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पे आप लोग देखेंगे, लेबोरेटरी असिस्टेंट और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, इसके अलावा नर्सिंग मेडिकल। ठीक है, टोटल 76 वैकेंसी निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है अब आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ये समझने में कि आप लोगों की 5 भर्तियां यहाँ पे अलग अलग निकाली गई हैं, अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की जानकारी दी जाए तो टोटल आप लोग की 1194 पोस्ट एसएसबी ने निकाला हुआ है। आप लोग अब जिसके लिए एलिजिबल हैं आप लोग उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आवेदन कर सकते हैं। और एक बार मैं आप लोग को शॉर्ट जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे कि अलग अलग वैकेंसी में किस किस पोस्ट के लिए आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, क्या एज और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग की जो भर्ती है यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। बिल्कुल काफ़ी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं जो कि ट्रेड्समैन कांस्टेबल की यहाँ पे तैयारी करते हैं। तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंतर्गत जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है, वाशरमैन, बार्बर, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, ड्राइवर की वैकेंसी है। वेटनरी, कारपेंटर एंड नर्सिंग ऑर्डलरी की आप लोग की वैकेंसी है।
तो कांस्टेबल के अंतर्गत इतनी ट्रेडें आप लोग की निकल के आई हुई हैं। अलग अलग वैकेंसी की जानकारी दी गई है। टोटल 827 वैकेंसी है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग क्वालिफिकेशन एक बार देख लीजिए। वेटनरी के लिए, जी हाँ, कांस्टेबल वेटनरी के लिए एज 18 से 27 साल है। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट को सभी में एज जो है फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट को काउंट होने वाली है। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट जो आपकी सभी की रहने वाली है वो 20 अप्रैल 2026 रहने वाली है। तो अब आप लोग ये नहीं पूछेंगे कि सर एज कब से काउंट होगी। तो लास्ट डेट आप लोग की 20 अप्रैल 2026 है। इसी से आप लोग की एज काउंट होने वाली है। फिर चाहे कांस्टेबल की पोस्ट हो, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई या फिर आप लोग की पैरामेडिकल स्टाफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग की वेटनरी के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। जनरल ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। 10th प्लस आप लोगों से यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एनिमल की ट्रीटमेंट का। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ड्राइवर के लिए 10th प्लस एचएमवी लाइसेंस या हैवी लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा गार्डनर, वेटर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर के लिए 18 से 23 साल एज है। जनरल ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। 10 प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर के लिए 18 से 25 साल, जनरल ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। 10th प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है या फिर 2 ईयर आईटीआई कर रखा है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आप लोग की कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डिनरी की 18 से 27 साल, जनरल ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। 10th प्लस आप लोग के पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी से, और वर्किंग एक्सपीरियंस भी साथ में आप लोगों को यहाँ पे होना चाहिए। तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आप लोग का फिजिकल के बाद आप लोग का रिटन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल होते हुए आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो कांस्टेबल के बाद जो आप लोग की सेकंड वैकेंसी है वो आप लोग की हेड कांस्टेबल। तो देखिए, हेड कांस्टेबल के अंतर्गत जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है, स्टीवर्ड की, कम्युनिकेशन की, इलेक्ट्रीशियन और वेटनरी की आप लोग की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन और एज की जानकारी दी जाए तो देखिए, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से आप लोग की एज काउंट होगी। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए 18 से 27 साल, जनरल ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। तो ये जो एज आप लोग को दी जाती है ये आप लोग की जनरल की होती है। जनरल ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग ऐड कर लेंगे। और फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट को आप लोग की एज काउंट होनी है। तो यहाँ पे स्टीवर्ड के लिए 12th प्लस आप लोगों से ड्यूरेशन, आप लोगों से डिप्लोमा मांगा गया। जी हाँ, डिप्लोमा मांगा गया है 2 ईयर का। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कैटरिंग एंड किचन मैनेजमेंट में, और साथ में आप लोग के पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे 18 से 27 साल एज और 12th क्लास पास आप लोग हैं। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 से 25 साल एज है आप लोग की, जनरल ईडब्ल्यूएस से तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। आप लोग के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग के पास 2 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 10th के साथ साथ। इसके अलावा वेटनरी के लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 18 से 27 साल एज मांगी गई है। 12th क्लास पास हैं आप लोग। बायोलॉजी आप लोग के पास 12th में होनी चाहिए तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। वेटनरी लाइव स्टॉक, वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह से तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th साइंस बायो के साथ और आप लोग के पास 2 ईयर का डिप्लोमा है तो आप लोग वेटनरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, आप लोग का फिजिकल सबसे पहले होने वाला, फिजिकल के बाद आप लोग का रिटन एग्जाम, रिटन के बाद आप लोग का जो ट्रेड और डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल होते हुए आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा जो आप लोग की नेक्स्ट वैकेंसी है वो आप लोग की सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर की 51 पोस्ट निकल के आई है। तो सब इंस्पेक्टर नर्स की वैकेंसी है, पॉइनर की वैकेंसी है, कम्युनिकेशन की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है। क्वालिफिकेशन की जानकारी आप लोग को दी जाए तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। स्टाफ नर्स के लिए, जी हाँ, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 30 साल से ज़्यादा आप लोग की एज नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, 18 से 30 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। 12th पास आप लोग होने चाहिए। साथ में आप लोगों के पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफ वगैरह में, या फिर आप लोग क्वालिफाई हो, ठीक है। डेट वगैरह आप लोग को बताया गया तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए 12th प्लस तो ही आप लोग नर्सिंग के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग की जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है पॉइनर की। पॉइनर 18 से 30 साल और बैचलर डिग्री, जी हाँ, बीई बीटेक है, आप लोग सिविल इंजीनियरिंग से तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए 18 से 30 साल एज ली गई है और यहाँ पे आप लोग के पास बैचलर डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स, जी हाँ, बीएससी कर रखी है, बीई कर रखी है, बीटेक कर रखी है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है आप लोग के पास यानी कि बीएससी, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस वही फिजिकल आप लोग का सबसे पहले होने वाला, इसके बाद रिटर्न और उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होते हुए फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके साथ साथ जो आप लोग की नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है वो आप लोग की एएसआई की निकल के आ रही है। एएसआई के लिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, वैकेंसियाँ कम है, 7 पोस्ट हैं यहाँ पे, और यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर
जी हाँ, एएसआई रेडियोग्राफर के लिए 18 से 27 साल एज है, 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए। साथ में आप लोग के पास डिप्लोमा है 2 ईयर का, तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और साथ में एक्सपीरियंस भी आप लोग के पास होना चाहिए, यानी कि 10th 12th प्लस डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस। इसके अलावा एएसआई फार्मासिस्ट के लिए 18 से 27 साल एज, जनरल ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए। साथ में डिप्लोमा आप लोग के पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए 18 से 27 साल जनरल ईडब्ल्यूएस और 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए। डिप्लोमा आप लोगों ने कर रखा हो 2 ईयर का और साथ में वर्किंग एक्सपीरियंस भी आप लोगों से मांगा गया। इसी प्रकार से डेंटल टेक्नीशियन के लिए 18 से 27 साल एज है, 12th प्लस डिप्लोमा आप लोगों से मांगा गया और वर्किंग एक्सपीरियंस भी आप लोग के पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का वही है, रिटन फिजिकल रिटन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड मेडिकल होते हुए आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए इसके अलावा जो आप लोग की नेक्स्ट है लास्ट यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकल के आई है। पैरामेडिकल में भी आप लोग की 76 वैकेंसी है। इसके अंतर्गत मैं आप लोग को क्वालिफिकेशन और एज की जानकारी देता हूँ। हेड कांस्टेबल लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल जनरल, ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। 12th क्लास पास है और साथ में आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का मिनिमम और साथ में आप लोग के पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 18 से 27 साल एज है, 12th प्लस आप लोगों के पास यहाँ पे 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट में और साथ में एक्सपीरियंस भी आप लोगों से मांगा गया। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल एज, 10th क्लास पास है, साथ में आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी से और एक्सपीरियंस भी आप लोगों से मांगा गया, तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का वही है, सबसे पहले आप लोग का फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद रिटर्न के बाद आप लोग का ट्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होते हैं, आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो सभी भर्तियों की जानकारी दे दी है। एसएसबी के द्वारा 5 अलग अलग रिक्रूटमेंट आप लोग को निकाली गई है, तो अब आप लोग किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। सभी के लिंक आप लोग को दिए, टेलीग्राम का लिंक आप लोग को दिया, वहाँ से जुड़िए, सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगे। बिल्कुल सभी के लिए एलिजिबल है, तो सभी में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक के लिए एलिजिबल है तो किसी एक के लिए फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे बहुत ही जल्द। जी हाँ, 21 मार्च 2026 से आप लोग के फॉर्म अप्लाई होने वाले। आगे की जानकारी के लिए वीडियोस देखते रहिए, चैनल से जुड़िए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने द्वारा चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगे। थैंक यू, सी नेक्स्ट।